सबको ओम। आप सब लोगों को और बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि उन्हें सम्मान ही नहीं मिलता है। कितने पत्नियों को पतियों से शिकायत है कि पत्नियां उन्हें सम्मान नहीं देती, और कितने पत्नियों को शिकायत है पतियों से कि उनको पति ही सम्मान नहीं देते हैं। कभी कभी गुरु लोगों को शिकायत रहती है कि आजकल के शिष्य लोग बिल्कुल रिस्पेक्ट करना भूल ही गए, उन्हें आता नहीं कि रिस्पेक्ट क्या चीज है। और बहुत सारे बुजुर्ग लोग तो ये शिकायत करते रहते हैं कि हमारी बहुएं हमें नहीं मानती हैं, हमारे सास लोग हमको नहीं मानती हैं, और आपसी रिलेशन में कितना बड़ा मतभेद रहता है। तो इस संदर्भ में हम कुछ चर्चा करेंगे। और ऐसा नहीं कि आपके पास अपना कोई व्यू नहीं होगा, आपने भी बहुत सारे इसमें व्यू डेवलप किए होंगे, तो जरूर हमें बताइएगा। लेकिन तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते हैं कि क्या क्या हम लोग सम्मान कैसे मेंटेन किया जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक सबसे पहली बात होती है कि सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना। अगर हम सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो एक सम्मान का पहला चरण पूरा होता है, जिसको कहते हैं अच्छे श्रोता बनो। चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई गुरु हो, वो सबको जो सामने वाला कह रहा है पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। आप देखेंगे उसी से रास्ता निकल आएगा जीवन चलाने का। बहुत सारे पति पत्नी में इतने मतभेद हो जाते हैं कि मामला तलाक तक पहुंचता है, लेकिन फिर दोनों लोग साथ रहने लगते हैं, क्योंकि जब वो दोनों एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो उससे एक रास्ता निकलता है। और दूसरा एक आरोप प्रत्यारोप की बातों से बचना। हम एक दूसरे पर जब तक आरोप ही लगाते रहेंगे तब तक न तो सामने वाला आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आरोप लगाने में चिल्लाना शुरू हो जाता है। ध्यान देंगे, जब भी कोई दूसरे पर आरोप लगाता है तो आपस में चिल्लाना शुरू हो जाएगा, और जब चिल्लाना शुरू हो जाएगा तो हम एक दूसरे की बातों को सुनते नहीं, अपनी ही बात कहना चाहते हैं और अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं। तो ये जो आपसी रिलेशन में है कि अपनी बात को ऊपर न रखना, अपनी बात को नीचे रखना और दूसरे का सम्मान लेना, ये बहुत बड़ी चीज है। जब हम दूसरे का सम्मान देते हैं तो क्या होता है, हम छोटे नहीं होते, हम वास्तव में और बड़े होते। रहीमदास की एक दोहा है कि नर और नीर की गत एक ही है, जो जो नीचा हुए चलते होते ऊंचे। जैसे जैसे जल जो है और नीचाई में उतरता जाता है, और इसका मतलब और गहरा होता जाता है, उसकी गहराई बढ़ती जाती है। वैसे पुरुष के जितना वो रिस्पेक्टफुल होता है, जितना दूसरे को सम्मान देता है, तो पुरुष की अंतरात्मा और उसके व्यक्तित्व की गहराई बहुत ज्यादा। तो हम एक दूसरे को सम्मान देना जरूर सीखें। जब सम्मान देना सीखेंगे तो हमारे व्यक्तित्व के नए आईने खुलेंगे। अब तीसरी चीज की जो हम चर्चा करेंगे, जो हमारी कमियों को भी छिपाता है और हमको बैलेंस रखता है, वो कहते हैं मौन। कभी कभी कोई 10 बात भी कहे तो उसमें मौन रह जाना आपसी संबंधों को बचाने का बहुत बड़ा चरण होता है। और ये मौन क्या होता है, हमें समझ भी बढ़ाता है। जब हमारी समझ बढ़ जाती है तो हम क्या होते हैं, हम वास्तव में बहुत ही अच्छाई की ओर अग्रसर होते हैं। मौन रहने से हमारे भीतर दिव्य गुणों का विकास होता है। तो मौन रहना हमारे समाज के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। कहते नहीं, कभी कभी लोग मनमोहन सिंह को बड़ा अच्छा कहते हैं क्योंकि मौन रख के देश चला रहे थे, और देश में पेट्रोल पंप के दाम भी आपसे कम थे, गैस के भी दाम कम थे, विदेशों से भी हमारे अच्छे संबंध थे, अर्थव्यवस्था भी अच्छी थी, बहुत सारे। तो देखिए मौन में कभी कभी उनका लोग प्रशंसा करते हैं, जो न बोले और काम करते हैं। विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते हैं कि साहब तो बिना मौन रहे बहुत अच्छा चला। हालांकि उस समय बहुत उनकी आलोचना होती थी। तो कभी कभी हमारी आलोचना होगी मौन रहने से, लेकिन वास्तव में लंबे समय के लिए फायदेमंद मौन रहना, आध्यात्मिक दृष्टि से और लौकिक दृष्टि से। दो लोगों में झगड़ा वगैरह मौन हो, झगड़ा आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इस दृष्टि से आप मौन रखें। राजनीति की बात तो अलग बात है, लेकिन वो केवल व्यक्तित्व के लिए, किसी पार्टी से कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छाई खराबी सब देश के लिए काम कर रहे हैं, सबके साथ। अब जो चौथी चीज हम आपसे शेयर करना चाहेंगे वो है आत्मा समझना। सामने वाला भी भगवान का ही पुत्र है, हम भी भगवान के ही भक्त हैं। हम एक दूसरे का आपसी आरोप प्रत्यारोप में, उसको नीचा दिखाने के चक्कर में, दूसरे घाटा करने के चक्कर में न रहें, क्योंकि इससे हमारा व्यक्तित्व जो होता है और देश समाज सब नीचे जाता है। आज देश समाज सब इसीलिए नीचे जा रहा है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए।
अगर हम समाज में, शासन में एक दूसरे को नीचा न दिखाएं, वरन ये भी सोचे सामने वाला भी भगवान का ही पुत्र है, उसकी सुरक्षा करना, उसके भी सम्मान रखना मेरा दायित्व है, तो कितनी बड़ी बात है। ये बहुत जरूरी है। हमें आपसी रिलेशन को बचाने की जो 5वीं बात हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, और सम्मान देने के दृष्टिकोण से भी कि दूसरे को हम सम्मान क्यों दें, वो है हम सब एक देश और समाज के नागरिक हैं, और समाज को ऊंचा उठाना, समाज को खुश रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर हम आपस में झगड़ा करते हैं, दूसरों को सम्मान नहीं देते हैं, तो क्या होता है, उस समाज के लोग की बात जब दूसरे समाज में जाती है, कहीं पर और चर्चा होती है, तो दोनों ही लोग, दो लोग जो झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, दोनों ही लोग दूसरे जगहों पर बहुत ही घटिया दर्जे के सिद्ध होते हैं। तो एक दूसरे के सम्मान देकर के न केवल हम दूसरे का सम्मान कर रहे होते और अपना भी सम्मान बढ़ा रहे होते। तो इस दृष्टिकोण से हमें दूसरों को सम्मान जरूर देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं अपने जीवन में, जिसे लागू करके हम और अच्छा बन सकते हैं, और अपने व्यक्तित्व को जो अनछुए पहलू हैं उसे भी हम खोल सकते हैं। क्योंकि हमारा व्यक्तित्व तब तक ढका होता है जब तक वो समाज के सामने नहीं जाता है। लेकिन बहुत सारे अच्छे कामों को करके हमें अपने व्यक्तित्व को समाज के सामने लाना है। अब समाज के सामने लाने के लिए हम अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं, अपने आचरण में परिवर्तन लाएं, और उन सब चीजों की खोज करें जहां से हम अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा सकते हैं। जब हम खोज करेंगे तो चीजें स्वतः ही मिलेंगी। तो ये हमने आपसे कुछ टिप्स शेयर किए थे, 4-5। मुझे लगता है आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी, और आप मेरे साथ बने रहें, हमसे जुड़ें, हमको सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और खुशियां मनाएं सबको।